शिव केवल मंदिरों तक या तीर्थ तक सीमित नहीं है। केवल मंदिर या तीर्थ तक शिव नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव तो संपूर्ण विश्व में जितने जीव बसते हैं और जितने संसार सागर में, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जो रहते हैं, उन सभी के दिल में, हृदय में शिव बसते हैं। हम केवल मंदिर तक भगवान को ढूंढें या तीर्थ तक भगवान को ढूंढें, वो मूल नहीं है। मूल है हमारे भीतर एक अटल विश्वास, एक दृढ़ विश्वास शिव के प्रति, भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कहता कि आप भगवान शंकर का जैसे कथा का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही आपके दुख मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए शिव भी आपका इंतजार कर रहे थे कि तू मेरे पास आ और मैं तेरे कष्ट मिटाऊं, मेरे करीब में आ, तू मेरे नज़दीक में आ और मैं तेरा कष्ट मिटाऊंगा, मैं तेरी तकलीफें, मैं तेरा दुख दूर कर। हम कहते हैं लक्ष्मी आए तो मैं दान करूं, हम कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी तो हम दान करेंगे, पैसा आएगा तो हम दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे। आप और हम कहते हैं कि लक्ष्मी आए तो हम दान करें, और लक्ष्मी कहती है कि तुम दान करो तो मैं आऊं। आप लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगी तब मैं दान करूंगा, लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि तू दान करना प्रारंभ कर तो मैं आना प्रारंभ करूं। दोनों इंतजार कर। अब जैसे लक्ष्मी कहती है कि तू दान कर और आप कहते हो कि आए तो दान करूं, उसी तरह शिव महापुराण भी कथा कहती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफ मिटाना प्रारंभ कर। जब हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो परमात्मा हम पर करुणा कैसे करे। आप लक्ष्मी का इंतजार कर रहे हो कि वो आएगी तब मैं दान करूंगा, लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि तू दान करना प्रारंभ कर तो मैं आना प्रारंभ करूं। दोनों इंतजार कर। अब जैसे लक्ष्मी कहती है कि तू दान कर और आप कहते हो कि आए तो दान करूं, उसी तरह शिव महापुराण भी कथा कहती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम एक बार मेरी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जा, फिर मैं तेरा दुख मिटाना प्रारंभ कर दूंगा, तेरी तकलीफ मिटाना प्रारंभ कर। जब हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, जब हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तो परमात्मा हम पर करुणा कैसे करे। गुरु एक शब्द में समझाएगा कि तेरा ये क्षण बेकार हो रहा है, ये पल बेकार हो रहा है, इसको समझ लिया। गुरु समझाएगा, आगे फिर मर्जी आपकी। शिष्य का फर्ज है वो गुरु के चरणारविंद का स्मरण करे। गुरु के पास धन, वैभव, सत्ता, धन, दौलत, संपदा के लिए नहीं, गुरु की एक दृष्टि पड़ जाए जिससे मेरी पूरी जिंदगी संवर जाए। गुरु थोड़ा सा वैभव देवी देगा तो वो थोड़े दिन चलेगा, पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो पूरी जिंदगी चकाचक निकल जाएगी, आनंद में निकल जाएगी, वैभव में निकल। चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का, श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है?
श्रम्भेश्वर महादेव। 10वीं तिथि को एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को रखकर उसका पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मंत्र प्राप्त। यहां तक कहेंगे अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं तब प्रत्येक गिर माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चलती। जिस नारी के, जिस स्त्री के रजोधर्म में, रजोधर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजोधर्म नहीं आता, कोई कहती है रजोधर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रतिंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रतिंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रतिंगिरा माता का वर्णन। प्रतिंगिरा माता, बोलो कौन सी माता? जम के बोलो। प्रतिंगिरा दंतेश्वरी माता। जितने सामने से रहकर यदि कोई तकलीफें हमको भेजता है या सामने से रहकर कोई तकलीफें आती हैं, ये दोनों देवी उसको काट देती। मां दंतेश्वरी की साधारण नहीं है।
बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और निवेदन करूं आप सभी को, बोलूं मैं इस व्यासपीठ से वर्णन करूं, आप सबको निवेदन करूं कि यहां तक यदि यहां तक वर्णन आता है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है, आप डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। शिव पुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज करिए। जांच का बोले जांच करिए, दवाई का बोले दवाई का, पर साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर वो जल का भी आचमन कराते रहो। जब दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और स्वस्थ। महाराज मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, तब प्रयास करो बन सके, रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर, एक हाथ में जल लेकर, मां प्रत्यंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो और प्रारंभ करो और उसका नाम बोलकर कि बाबा उसको संभाल लेना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, तेरी करूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। शंकर की उपासना मूल है। मां प्रत्यंगिरा ने नरसिंह भगवान और भगवान शंभेश्वर के दोनों को दर्शन दिया, दोनों, और दोनों के क्रोधों को शांत कर दिया। भगवान शिव को जब आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो शिव पुराण की कथा कहती है, जब लौट कर आते हो जल चढ़ाकर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका पात्र भले वहां जल चढ़ाकर खाली हो गया हो, पर जब आप लौट कर आते हो तब आपका पात्र खाली नहीं रहता, उसमें शिव की आज्ञा से लक्ष्मी प्रवेश कर कर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश हो।